हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है साइंस की वन लाइनर सीरीज में, जहां पर हम वो सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कवर कर रहे हैं जो आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस वन लाइनर सीरीज में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आपके बिहार के अंदर जो वेरियस एग्जाम्स हुए हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से एग्जाम में सवाल आया हुआ है। जैसे अगर पूछा जाए कि हम बात करें फोकल लंबाई की, तो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की आधी होती है, याद रखना है। यानी अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए याद रखेंगे, फोकल लंबाई जो होगी वो रेडियस की आधी होती है। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगी? फोकस से होकर गुजरेगी। इंद्रधनुष यानी रेनबो के अंदर 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा होगा? तो वो हरा होगा। देखो, विवग्रियों की अगर हम बात करें, इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं विवग्रियों। तो आप देख सकते हो इन दोनों रंग में बीच में जो होगा वो ग्रीन कलर होगा, हरा कलर होगा, यही पूछा गया है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहेगा? यानी अगर किसी भी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो चेंजेबल नहीं होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देगा। इसके पीछे का रीजन है स्कैटरिंग, पृथक्करण के कारण ऐसा होता है। कार में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज करेंगे। हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? तो 3 होंगे प्राइमरी कलर्स, नीला, हरा और लाल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करेगा? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो है ये कार्य करता है, याद रखेंगे। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करेगा? देखो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट पर भी करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर भी आधारित है और इस पर भी आधारित है, याद रखेंगे। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है बिजली का निर्वहन होना। सही सुमेन इस प्रकार किया गया, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो इलेक्ट्रिक मोटर होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा। जो सुरक्षा फ्यूज होगा वो क्या करेगा? जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होगा। विद्युत जनरेटर की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होता है, राइट। डायनमो के को प्रयोग में लाया जाता है किस चीज के? तो याद रखेंगे, दिक्कतकारी के रूप में प्रयोग लाया जाएगा, याद रखेंगे। चालक का प्रतिरोध समान अनुपाती होता है तार की लंबाई के। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा, टिन, सीसा का, वो एक अलॉय होता है। टॉर्च में जिस सेल का प्रयोग किया जाता है उसे ड्राई सेल कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीटिंग फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग ऑल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा में किया जाएगा। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो। सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री क्या है? वो है सिलिकॉन। प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलेंगे? धारा की दिशा और धारा का मान दोनों जिसमें बदलते रहते हैं। जब दो समांतर तारों में से एक की दिशा में विद्युत प्रभावित हो तो क्या कहेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, या तो विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्रिएट करेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायनेमो की अगर बात की जाए तो ये कैसा डिवाइस है? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो वो इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित है, याद रखेंगे। फ्यूज का तार बना होता है लेड और टिन का। विद्युत सेल में ऊर्जा निहित होती है केमिकल। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती हैं लोहे की। हाइड्रोलिटिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जल को, किसमें? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसी प्रतिरोध में धारा का प्रवाह को 4 गुना बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 16 गुना हो जाएगी, यानी वो और जस्ट डबल हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है।
प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करेगा किसको? जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल होगा वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत प्रवाह का या वाणिज्य पैमाने पर उत्पादन की खोज की थी किसने? माइकल फैराडे ने। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? तो याद रखेंगे सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो कॉपर है। लेकिन अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करेंगे, क्योंकि जो ये पेपर हुआ होगा इसमें डेफिनेटली सिल्वर का नाम नहीं होगा, तो आप याद रखेंगे अगर बेस्ट कंडक्टर की बात की जाए तो चांदी होता है, सिल्वर होता है, बट सिल्वर के तारों का हम इस्तेमाल नहीं करते। हम बिजली संचालन में क्या करेंगे? हम कॉपर या फिर एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग करेंगे। जिस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य को उल्टा करना है वो है मोटर। डायनेमो के सिद्धांत पर आधारित है तो फैराडे के नियम पर आधारित है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स थे जिनसे आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल आए हुए हैं, जो कि आपने देखा भी है कि साइड में लिखा भी हुआ है कि किस पेपर में सवाल आया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे आगे ऐसी ही सीरीज में। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट में डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बिहार के महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जिस महापैक में आपको हमारे सभी बैचेस का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। और साथ के साथ ये महापैक 3 वैलिडिटीज में अवेलेबल है, 6 महीने की, 1 साल की और 2 साल की। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप उसी अकॉर्डिंग महापैक के में एनरोल हो सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट आगे इस वन लाइनर सीरीज में, जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। तो बाकी मिलते हैं आगे सीरीज में। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।